आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपका साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम डोगरा चौक में हैं और बात करेंगे आज जो हमारे साथ एक चर्चा का विषय पर जो कल से मिलिटेंट अटैक जो पहलगाम में देखने को मिला उसके ऊपर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ उदय भास्कर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा के विषय में आपका। और बात करेंगे सर जो कल पहलगाम में जो एक बहुत बड़ी जो घटना वहां पे देखने को मिली, जो कई मासूम लोगों की जानें वहां पर गई, क्या इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? देखिए, सभी लोगों ने इस जो हमला हुआ है 26 लोगों की, पर्यटकों की जो है मौत हुई है, सभी ने इनकी निंदा की है। दूसरा, ये जो वाकया है इसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया है। जम्मू कश्मीर क्या, पूरा विश्व जो है इसकी निंदा कर रहा है। आतंकवाद ने जिस ढंग से वहां पे चुन चुन के एक समुदाय विश्व के लोगों को टारगेट किया है, वो निंदनीय है। दूसरी बात, अगर हम 2 साल पीछे बैकड्रॉप में जाएं तो 2023 में भी पहले जो है टारगेट किलिंग शुरू हुई थी, जिसमें जो यहाँ जम्मू के टीचर्स कश्मीर में काम करते हैं पिछड़ी जाति से, या जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहाँ पे कहते हैं, उनको चुन चुन के निशाना बनाया गया। ये उसी समय जो थी टारगेट किलिंग जो थी, एक समुदाय विशेष को निशाना बना के शुरू हो गया था। उसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहरी राज्यों से थे, उनको भी निशाना बनाया गया। हालांकि उसमें कुछ जो मुस्लिम समुदाय थे वो भी शामिल थे, लेकिन बाहरी राज्यों के नागरिकों को जो है निशाना बनाया जा रहा था। उस और जो है, हालांकि बीच में विराम लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है वो सुरक्षा में चूक हुई है और आतंकवादी जो है अपने मंसूबे को कामयाब रहे हैं। वैश्विक स्तर पे उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट की जगह थी पहलगाम, एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में ही, और वहाँ पे लोग अक्सर टूरिस्ट जो है, और आज तक वहाँ पर ऐसा कोई इतना बड़ा जो है वो अटैक नहीं देखने को मिला था। लास्ट अटैक जो पुलवामा अटैक जो बहुत बड़ा अटैक था, उसके बाद ये जो 28 लोग वहाँ पे निर्दोष जो मारे गए हैं, टूरिस्ट जो घूमने आए थे अपने बच्चों के साथ, कईयों की तो शादी जो है 2 दिन पहले हुई थी, वो हनीमून में आए थे और उसी वक्त जो है वो पूछ के मारा गया। वो बेलपुरी बेचारा आ रहा था, उसकी वाइफ ने जब उस बयान जब आया था उन्होंने साफ तौर पर बताया था, बड़ी मतलब कि मार्मिक मार्मिक ये बात है कि इतना हो गया, इतना कुछ वहां पर। इसको लेकर जो है आज जम्मू को जो है बंद किया गया। कई स्थानों ने, कई एसोसिएशंस ने, जैसे कि बार एसोसिएशन ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने, चैम्बर ट्रेडर्स ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने और पीडीपी ने भी जो है इसका समर्थन किया है, जम्मू में प्रोटेस्ट किया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे इसमें अहम बात जो है कि जो पहलगाम का इलाका है, यहाँ पहला हमला नहीं हुआ। 2000 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ अरू वैली में, वो भी ऐसा ही स्थान है। बड़ा रमणीय क्षेत्र है, हरा भरी वादी है। वहाँ पे जो वन्य जीव है वो लोग देखने जाते हैं। वहां भी उस वक्त भी जब हमला हुआ था तो 30 के करीब जो है लोग मारे गए थे। तब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उस वक्त हमला हुआ। कल जिस स्थान पे हुआ है वो भी एक ऐसा इलाका था, बड़ा रमणीय क्षेत्र था। वहां पे गाड़ी नहीं जाती, लोग घोड़े पे या उस पे जाते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा मीडो है, खुली हरा भरा घास है, मैदान है। वहाँ पे बैलून के अंदर लोग वो सवारी करते हैं, उसमें अपने अपने जो और कोई जो स्थानीय लोग हैं कश्मीर के, वो अपना रोजी रोटी जो है वो वहां पे कमाते थे। उसी के विरोध में आज जो है जम्मू कश्मीर, लखनपुर से लेके कश्मीर कुपवाड़ा, बारामूला तक जो है सभी जगह बंद रखा गया है। सभी धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दलों ने जो है इसको बंद किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ वहां पे बंद रखा गया। 35 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक दल है, मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी इसकी जो है निंदा की है। हालांकि पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का वो करते रहे हैं, बातचीत प्राथमिकता देते रहे हैं, या जो दूसरी तरह के जो है कदम है आपस में विश्वास बहाली को लेके। लेकिन आज जो है उन्होंने एक स्वर से जो है सभी ने इसकी निंदा की है और इस बंद का जो है समर्थन किया। उनको कहीं ना कहीं लगा है कि जो हालात जो थे वह सामान्य हो गए थे। एक अच्छा टूरिस्ट सीजन की उम्मीद थी, लेकिन जिस ढंग से ये हुआ है उससे कहीं ना कहीं
ये जो शांति प्रक्रिया और जो पर्यटन था, उसको कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान जो ज़रूर होगा। अब जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और साफ तौर पर उनकी मांग है कि जैसा जवाब उन्होंने हमें दिया ऐसा उनके को डबल कोई अच्छा जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब जो है और लाहौर के अंदर जो है अपना झंडा फहराने की बात जो है राष्ट्रीय बजरंग दल ने की है और साथ आपको बताया कि जितनी भी संस्थाएं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है एक मुंह तोड़ जवाब एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो दोबारा करने की मांग की और हाई लेवल की मीटिंग भी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में आपस में चल रही है। देखिए इस वक़्त लोगों में गुस्सा है, रोष है, लेकिन एक देश का प्रधान होने के नाते और एक देश का नेता होने के नाते जो भी डिप्लोमेटिक स्तर पे चीज़ें होती हैं, वो की जा सकती हैं। जैसे पहले जो वहाँ पे आतंकी ठिकाने थे, आतंकी कैंप थे, सर्जिकल स्ट्राइक में उन पे स्ट्राइक किया गया। तय किया था। उसी तरह उससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर थे, उनका सफाया किया गया। 2016 से लेके आज तक हम देखें कितने कमांडर जो थे, जो कश्मीर में अपना आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उनका सफाया गया। उसी तरह से जो ग्राउंड स्तर पे जो है नेटवर्क है, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है और जो लोग समर्थक हैं आतंकवाद के, हिंसक गतिविधियों पे, उन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम सीधे पाकिस्तान पे हमला बोले, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे जो है, वो सुरक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, जिस ढंग से पहले यहाँ आतंकी उन्मूलन अभियान चलाए गए हैं सुरक्षा बलों ने, बड़े-बड़े कमांडरों को ढेर किया है जो आइकॉन थे कश्मीर में या वहाँ पे एक चेहरा थे आतंकवाद का, उनको खत्म किया है। उसी ढंग से ऐसा ही अभियान चलाने की जरूरत है। और आज जम्मू में जब प्रदर्शन जो हो रहे थे तो सुबह हमने लाइव में दिखाया था अपने कि नगर जाने वाले जो रास्ते थे उसकी तरफ जो है वो तारे लगा दी गई थी और तारों के बाद जब कोई भी सुबह की आवाजाही वहाँ पे बहुत कम थी तारे लगा दी गई थी कोई ऐसा जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करे तो ना के दूसरी साइड गुजर नगर वाली साइड जाके कोई ऐसा माहौल जो है वो खराब हो सके। देखिए ये प्रशासनिक कदम है, एडमिनिस्ट्रेशन का वो है कदम है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सब उसकी जिम्मेदारी है। प्रदर्शन करना आम नागरिक का अधिकार है लोकतंत्र में, वो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बीच में कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे वो अगर चले जाए लोग, भीड़ जो है उस तरफ चली जाए, कहीं तोड़ शरारती तत्व वो आपस में जो झड़प अगर हो जाए दूसरी तरफ से भी दूसरी तरफ से भी जो है लोग फिर अपने बचाव में कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर जो थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है, हालांकि वो यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे जो है ये तारबंदी की गई थी ताकि कानून व्यवस्था को जो है कायम रखा जा सके। और कल जब ये हुआ उसके बाद गुज्जर नगर के कुछ मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने भी इसके समर्थन में आकर और रात को प्रोटेस्ट जो है वो आतंकवाद के खिलाफ किया और आज भटिंडी के अंदर भी कुछ लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट जो कि आतंकवाद के खिलाफ किया और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जो श्रीनगर के लोग जो मुस्लिम हैं वो भी जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है अब एकजुट होने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। इस घटना के विरोध में जहां कश्मीर में लोग सड़कों पे आए हैं, कैंडल मार्च निकाला है इस घटना का, और जितना मुस्लिम समुदाय है, ये नहीं है कि वो उनको हिंसा पसंद है, उन्होंने भी इस हिंसक जो है उसका विरोध किया है। और जो शांतिपूर्वक जो है वो चल रहा था, सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है पर्यटन ही एक रीढ़ की साधन है यहाँ आय का, तो सभी न कहीं के सभी का जो है व्यवसाय प्रभावित होता है। तो उस मत के मद्देनजर भी, और दूसरा ये ऐसा हिंसक वारदात थी, पहले ऐसा कहा गया है कि पहले जो स्थानीय लोग थे कश्मीर के, उन्होंने ये जो आतंकी संगठन थे उनसे भी ये दो टूक कहा हुआ था कि एक पर्यटकों पे कभी हम और यात्रियों पे कभी हमला ना हो। हालांकि अमरनाथ यात्रा पे फिर हमला होता है, लेकिन किसी पर्यटक पे हमला नहीं हुआ। अब क्योंकि इसमें 2 विदेशी पर्यटक भी मारे गए हैं, जैसे पिछले कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश हैं, उन्होंने ये पाबंदियां लगाई थी कि आप कश्मीर घूमने ना जाएं, तो उसमें ये असर पड़ सकता है कि वो ऐसी पाबंदियां फिर आयद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेके कि आप वहां ना जाएं, वहां हालात ठीक नहीं है, जिसका असर पर्यटन पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार जो बता रही थी कि हालात अब जो है वो सामान्य हो चुके हैं, टूरिस्ट घूम रहे हैं, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है उसको वहां जाने से अपने आप को थोड़ा उसके अंदर डर होगा कि अब हम जो है कश्मीर की तरफ जो है वो रुख ना करें। निश्चित तौर पे हर कोई जब कहीं घूमने जाता है, वो उसका सुनिश्चित करता है कि वहां पे आराम करने जाए, सुकून के लिए जाए।
ऐसे हालात में ना जाए कि वहाँ आपकी मानसिक तनाव झेलना पड़े। लेकिन जब ये 30-35 साल से जो आतंकवाद चल रहा है, वहाँ उस दौरान कभी कई ऐसे मौके आए हैं जब वंधामा में 35 सिखों का कत्ल हुआ और कहीं जम्मू संभाग में बड़े-बड़े नरसंहार जिसमें 30-30, 35 हिंदुओं को मार दिया गया। लेकिन तब भी जो है सामान्य स्थिति लौट आई, लोग पर्यटन यहाँ पे आया, अमरनाथ यात्रा बढ़ी। कहीं न कहीं अब अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है 1 डेढ़ महीने के अंदर, क्या उसपे भी कोई असर ऐसा पड़ेगा? देखिए, अभी 2 महीने हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में। 2 लाख से ज़्यादा 1-10 दिन अभी हमारे 8 दिन में जो यात्रा जब से पंजीकरण शुरू हुआ है, 2 लाख के करीब लोग जो है अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पहले भी जब भी हमले हुए तब भी कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार देश भर से श्रद्धालु आए, बिना डर आए, बिना खौफ आए और उन्होंने वहाँ पे म बर्फानी बाबा के बिल्कुल, दर्शन बम किए। बम 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 भोले का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा कोई भी कार्य जो है वो नहीं वहाँ पे होगा और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका उदय जी कि आपने हमारे साथ इस बारे में बात की। आपको बता दें आज सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, रोड बंद थे, बाज़ार बंद थे, बार एसोसिएशन जम्मू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स, भाजपा और कांग्रेस, पीडीपी कई और बाज़ार एसोसिएशन जो है सामने आई और उन्होंने प्रदर्शन किया, आतंकवाद के खिलाफ किया और पाकिस्तान के खिलाफ किया और मोदी सरकार से साफ तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की एक मांग की है। यूँ ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।